हम लोग का एक ही डिमांड है, अभी तक 4 वैकेंसी हमारा इस रूल से क्लियर हो चुका है। जो भी इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट के इंजीनियर परमानेंट हो चुके हैं, उनको दोबारा जो है एक्सपीरियंस का वेटेज ना दिया जाए। एक ही कैंडिडेट का 4 बार रिजल्ट हो रहा है और फ्रेशर का कहीं कोई रिजल्ट नहीं, फ्रेशर का कहीं कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है। एक्सपीरियंस का लाभ देते हैं यहाँ से और फिर से वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और सीट बर्बाद होता है। और यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट जो है रोड पे भटक रहे हैं। फ्रेशर कैंडिडेट जो है वो रोड पर भटक रहे हैं। देखिए काला कानून धीरे धीरे सभी बहालियों में लागू कर दिया गया है, लेकिन आज बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग अभ्यर्थी आए और निश्चित रूप से काला कानून को हटाने के लिए डिपार्टमेंट बदलने के लिए लोग बार बार इसका बेनिफिट लेते रहता है। इस कारण से फ्रेशर कैंडिडेट है वो लोग मार खा रहा है, वो लोग को सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए कड़ाके की ठंड है, लेकिन पटना की सड़कों पर एक बार फिर से जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि विश्वेश्वरैया भवन जो है, जो कि सचिवालय का ही अंग है, यहीं पर जो है आपको स्टूडेंट बहुत सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, मेरा नाम शाहिद हुआ। हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर के एस्पिरेंट है। हम लोग का एग्जाम कंडक्ट कराती है बीपीएससी। ठीक है, 2019 में एक रूल आता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट पे, उनको 400 में 25% देना है, जो कि 100 नंबर होता है। लेकिन इस रूल को ऐसा तोड़ ममोड़ के बनाया गया है, जो कि 400 के एग्जाम में 133 नंबर का वेटेज दिया जा रहा है, जो कि 400 का 33.5% होता है। हम लोग का एक ही डिमांड है, अभी तक 4 वैकेंसी हमारा इस रूल से क्लियर हो चुका है। जो भी इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट के इंजीनियर परमानेंट हो चुके हैं, उनको दोबारा जो है एक्सपीरियंस का वेटेज ना दिया जाए। इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट का जो एक्सपीरियंस होल्डर है, उनका बार बार रिजल्ट हो रहा है और बार बार 4 आपको दिखा सकते हैं प्रूफ हमारे पास। एक ही कैंडिडेट का 4 बार रिजल्ट हो रहा है और फ्रेशर का कहीं कोई रिजल्ट नहीं, फ्रेशर का कहीं कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है। क्या मुद्दा है ये फ्रेशर का रिजल्ट नहीं हो रहा है? मैं ये चाहता हूँ दिखाने के लिए। जिस तरह संविदा कर्मी को वेटेज देना बंद करो। अभ्यर्थी लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि संविदा कर्मी जो है उसे वेटेज देना बंद कीजिए। किन मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है? बीपीएससी यही के लिए प्रदर्शन हो रहा है कि रीयूज को बार बार दिया जा रहा है। जैसे एक बार सरकार को परमानेंट करना है तो परमानेंट उसको कर दे, लेकिन एक बार परमानेंट होकर दूसरा बार भी वो रीयूज लेकर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट एनओसी लेकर डिपार्टमेंट वाले फिर से उसको एग्जाम में बैठा रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं। आप लोगों ने बात की है? बात हुई कि हाँ, बात बहुत सारे से वो आश्वासन देते हैं, लेकिन वो क्लियरिटी का पहले भी इसको लेकर प्रदर्शन किए? हाँ, पहले किए हम लोग 2-3 बार किए हैं, लेकिन आश्वासन बस मिलता है, लेकिन कुछ ग्राउंड पर काम नहीं होता है। नहीं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता है। देखिए लगातार लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। यहाँ बीपीएससी यही के अभ्यर्थी है। हम लोग यहाँ पे संविदा कर्मी को बार बार वेटेज दिया जाता है, जिससे फ्रेशर कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता है। वो सब एक डिपार्टमेंट सिलेक्शन होने के बाद भी फिर से वो एक्सपीरियंस का लाभ देते हैं यहाँ से और फिर से वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और सीट बर्बाद होता है। और सरकार का ट्रेनिंग में जो खर्च होती है वो भी बर्बाद होती है। और यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट जो है रोड पे भटक रहे हैं। फ्रेशर कैंडिडेट जो है वो रोड पर भटक रहे हैं। देखिए फ्रेशर कैंडिडेट रोड पर भटक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो काला कानून चल रहा है, सरकार को ये बताना होगा कि चोरी छुपे आप सभी विभागों में 1 साल में 5% और 5 साल में 25 अंकों का जो छूट है, ये नहीं चलेगा। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और लगातार ये काला कानून धीरे धीरे सभी बहालियों में लागू कर दिया गया है, लेकिन आज बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग अभ्यर्थी आए और निश्चित रूप से काला कानून को हटाने के लिए काला कानून की खिलाफत करेंगे। आपको बता दें कि देखिए जो बीपीएससी के जो बीपीएससी यही का जो एग्जाम हुआ था उसके खिलाफ में जो है और जिसमें जो आपको बता दें कि वेटेज जो दिया जा रहा है, इसके खिलाफ में छात्र जो है वो सुबह जुट गए हैं और जुटने के बाद छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरह से हमारी मांगे पूरी करो का जो आप देख रहे होंगे कि लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके उस पर लिखा भी हुआ है कि फ्रेशर जो है बाहर, संविदा वाले बार तो फ्रेशर लोगों को मौका कैसे मिलेगा, एक बड़ा सवाल जो है वो उठ जाता है। तो ऐसे में छात्र जो है सुबह यहीं पर
आरसीडी हमारी मांगे पूरी करो। आपको बता दें कि लोगों ने पहले भी प्रदर्शन किया है, कई बार प्रदर्शन किया है। आप लोग तो पहले भी प्रदर्शन किया है। हाँ, हम लोग ये लेके 4 बार हो चुका है। देखिए, एक लाइन में हम बता रहे हैं, ये जो संविदा कर्मी है, ये लोग एक्सपीरियंस का वेटेज लेके बार बार ये लोग मिसयूज कर रहा है। डिपार्टमेंट बदलने के लिए लोग बार बार इसका बेनिफिट लेते रहता है। इस कारण से फ्रेशर कैंडिडेट है वो लोग मार खा रहा है, वो लोग को सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। ये रीयूज को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, बस इतने मांग हम। पहले भी जो आप लोगों ने बात किया सर वो लोग सर उन्होंने बस वो आश्वासन देते हैं कि काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, लेकिन सर हम लोग का जो कंबाइंड वैकेंसी है वो 8 साल बाद आया है और उसका रिजल्ट भी आने वाला है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि इस रिजल्ट ये नियम पारित करे। वो बस आश्वासन देते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ठोस जमीनी कोई नोटिस नहीं आया, कोई जमीनी सर्कुलर या नोटिस नहीं आई है। आपको बता दें कि जो बीपीएससी के जो असिस्टेंट इंजीनियर के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सड़कों पर हैं। पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। इनका सीधे तौर पर कहना है कि वेटेज का जो लाभ है वो संविदा कर्मी लगातार उठा रहे हैं और उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो फ्रेशर कैंडिडेट बार बार छट जा रहे हैं, बार बार सिर्फ संविदा करने वाले लोगों का ही सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे में रिजल्ट आने से पहले अगर विभाग इन चीजों को, आरसीडी डिपार्टमेंट और बीपीएससी इन चीजों को नहीं सुधारता है तो ऐसे में इन लोगों के भविष्य पर जो है वह संकट गहराने लगेगा। कह रहे कि बार बार आश्वासन मिलता है लेकिन काम अभी तक नहीं हो पाया है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर रहे हैं। लाइव सीरीज के साथ लाइव सीरीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है। मैं सुमन हूँ और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। हम लोग का एक ही डिमांड है, अभी तक 4 वैकेंसी हमारा इस रूल से क्लियर हो चुका है। जो भी इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट के इंजीनियर परमानेंट हो चुके हैं, उनको दोबारा जो है एक्सपीरियंस का वेटेज ना दिया जाए। एक ही कैंडिडेट का 4 बार रिजल्ट हो रहा है और फ्रेशर का कहीं कोई रिजल्ट नहीं, फ्रेशर का कहीं कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है। एक्सपीरियंस का लाभ देते हैं यहाँ से और फिर से वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और सीट बर्बाद होता है। और यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट जो है रोड पे भटक रहे हैं। फ्रेशर कैंडिडेट जो है वह रोड पर भटक रहे हैं। देखिए, काला कानून धीरे धीरे सभी बहालियों में लागू कर दिया गया है, लेकिन आज बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी आए और निश्चित रूप से काला कानून को हटाने के लिए डिपार्टमेंट बदलने के लिए लोग बार बार इसका बेनिफिट लेते रहता है। इस कारण से फ्रेशर कैंडिडेट है वो लोग मार खा रहा है, वो लोग को सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है।